नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, मंगल का जो राशि परिवर्तन हुआ है 28 जुलाई से, 28 जुलाई को मंगल जो है वो कन्या राशि में जा चुके हैं। अब मंगल कन्या राशि में गए हैं, इस पर वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि वक्री शनि जो है वो आपके मीन राशि में है। तो मीन राशि में वक्री शनि की दृष्टि जो है वो मीन राशि से पड़ रही है मंगल पर, यानी कन्या राशि में स्थित मंगल पर वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब इससे शनि मंगल का समसप्तक योग बन गया। और बात यहीं तक नहीं है, इस पर जो है मंगल पर राहु की भी दृष्टि है, क्योंकि राहु कुंभ राशि में स्थित हैं। तो राहु कुंभ राशि में स्थित होके मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अब क्या हुआ, राहु मंगल का संबंध बन गया और शनि मंगल का संबंध बन गया। ये दोनों स्थितियां जो है वो विस्फोटक होती हैं, ये अच्छा नहीं माना जाता है, राहु मंगल का संबंध और शनि मंगल का संबंध। अच्छा, ऊपर से शनि वक्री हैं। अब गुरु इस समय अतिचारी हैं, पिछले 14 मई से गुरु भी अतिचारी अवस्था में संचरण कर रहे हैं। अब ये कुल मिला जुला के जो कंडीशन बन रही है ये अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की बनती है, और वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो 7वें घर और 12वें घर का मालिक है। तो 7वां घर और 12वां घर जो है वो मारक घर माने जाते हैं। इन घरों के जो स्वामी होते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करते हैं। ऊपर से मंगल की महादशा जो है भारतवर्ष की कुंडली में शुरू होने जा रही है। मंगल की जो महादशा है वो 9 सितंबर से शुरू हो जाएगी। जब सितंबर से मंगल की महादशा भारतवर्ष की शुरू होगी तो भारत बहुत एग्रीवेटेड कंडीशन में आपको दिखाई देगा। इस समय जो सद्भाव की कंडीशन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और भारत सैन्य कार्रवाइयाँ करने के लिए बाध्य होगा। तो मंगल की महादशा जो सितंबर से शुरू हो रही है वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। ये भारत के लिए जो है वो संघर्ष को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि मंगल जो है वो सैन्य कार्रवाइयाँ कराता है, युद्ध कराता है, तुरंत एक्शन कराने वाला प्लैनेट है। और ऊपर से मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो मंगल बुरी तरह से प्रभावित हो गया। एक तो मंगल बुध के घर में बैठा जो कि शत्रु का घर है। दूसरी चीज़, मंगल पर राहु की दृष्टि हुई, यहाँ से मंगल खराब हो गया, और ऊपर से शनि की दृष्टि जो है वो मंगल पर जा रही है। तो मंगल इस समय बुरी तरह से डिस्टर्ब हैं, जो अपने नकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे। तो ये समय जो है वो भारतवर्ष के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। अभी आपने देखा कि 28 तारीख को जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है, उस तुरंत ही जो है संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो गई। और तो उसके बाद आप देखिए वहाँ पर जम्मू में जो है ऑपरेशन महादेव भारतीय सेना ने लॉन्च कर दिया, जिसमें एक मास्टरमाइंड मारा भी गया। तो ग्रह अपना कितना तेज परिणाम देते हैं आप देखिए, और उस ग्रहों में मंगल को सेनापति माना जाता है, और ये सभी ग्रहों में सबसे तेज परिणाम देने वाले ग्रह होते हैं। आप देखिए 1 से 1.5 महीने की लगभग मंगल का राशि परिवर्तन होता है, 1 से 1.5 महीने में, लेकिन उतने समय में ही मंगल जो है बहुत तेज प्रभाव पैदा करते हैं। अभी आपने देखा कि मंगल और केतु की जो युति सिंह राशि में बनी थी, कुल 51 दिनों के लिए बनी थी, लेकिन उतने में जो है पूरा उपद्रव मच गया। कितनी हवाई दुर्घटनाएं, कितने आगजनी विस्फोट, आतंकी घटनाएं, तमाम सब कुछ हो गया इतने दिन में। लोग एकदम परेशान हो गए, और अब फिर एक नई कंडीशन क्रिएट मंगल करने जा रहा है। तो मंगल की ये महादशा जो है वो भारत के लिए अच्छी नहीं होगी। कुल मिला जुला के भारत के लिए एक कठिन समय 28 जुलाई से शुरू हो चुका है, और ये लगभग मार्च 2026 तक ये चलेगा। इसमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं ये भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे।
जैसे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये सब देश जो है वो भारत में आंतरिक खलल डालने की कोशिश करेंगे। इस समय कोई आतंकी घटनाएं ज़रूर होंगी, आप देखिएगा कोई ऐसी आतंकी घटना ज़रूर होगी, क्योंकि मंगल और शनि का संबंध बनना और राहु और मंगल का संबंध बनना ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। ऊपर से वक्री शनि और अतिचारी गुरु, मतलब टोटल कंडीशन जो है वो नेगेटिव है। इस समय टोटल जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो नेगेटिव है ही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ग्रहों का कभी ऐसे परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन सारे नेगेटिव कॉम्बिनेशन एक साथ बन जाएं ऐसा बहुत कम होता है। ये दुर्लभ संयोग है। अब संयोग है कि इस समय ऐसा ही हो रहा है। और आप देखिएगा कि इन दिनों में ऑपरेशन सिंदूर 2 ज़रूर होगा, ऑपरेशन सिंदूर रिपीट ज़रूर होगा। कोई देश ऐसी गलती ज़रूर करेगा जिससे जो है फिर से भारत को रिटेलिएट करना पड़ेगा। ये समय जो है वो भारत के लिए इंटरनल डिस्टरबेंस का है। इस समय इंटरनल डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा रहेंगी, राजनीति में उथल पुथल बहुत ज़्यादा रहेगी। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में भाषा विवाद उत्पन्न हो ही गया। इस समय नॉर्थ ईस्ट, बिहार, बंगाल, इन सब एरिए में जो है दिक्कतें ज़्यादा होंगी। साउथ के एरिए में भी जो है इस समय परेशानियां हो सकती हैं। ये इस समय में आप देखिएगा कि नेचुरल डिजास्टर जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। अभी तो पिछले समय से ही, पिछले बहुत लगभग 2 महीने से आप देख ही रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें जलीय आपदाएँ, लैंडस्लाइड, भूकंप, ये सब कंडीशंस जो है अब ज़्यादा बनेंगी। क्योंकि अब जो ये ग्रह का परिवर्तन हुआ है, अभी तो ये 2-3 दिन ही हुए हैं, 2 दिन हुए हैं अभी। इसके बाद जो है धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रहों की एक्सिस बढ़ेगी वैसे वैसे कंडीशंस जो है वो निगेटिव होना शुरू हो जाएंगी। तो इस समय नेचुरल डिजास्टर भी बहुत ज़्यादा होंगे, राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा होगी, इंटरनल डिस्टरबेंस रहेंगे ही रहेंगे, और सैन्य कार्रवाइयाँ भी होंगी, आतंकी घटनाएं, विस्फोट। क्योंकि शनि और मंगल की जो युति है, शनि और मंगल का जो दृष्टि संबंध है और राहु और मंगल का दृष्टि संबंध है, ये ऐसी कंडीशन क्रिएट करता ही है जिससे जो है वो दिक्कतें ज़रूर होती हैं। अभी 9 अगस्त को एक ऐसी डेट आ रही है जिस डेट को शनि और मंगल जो है वो 7 डिग्री के आसपास पहुंच जाएंगे। तो 9 अगस्त को जो है शनि और मंगल जब 7 डिग्री यानी सेम एक्सिस पर होंगे तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। इसलिए इस दिन जो है वो बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है 8 से 10 अगस्त को, क्योंकि ये डेट जो है वो बहुत सेंसिटिव आ रही है। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।